लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सीतारामचरित अति पावन, मधुर सरस यरु अति मन भावन। अरे पुण्य पुण्य चितई सुने सुनाए, दिल की प्यास बुझत न बुझाए। मित्रों, लंका में राम रावण का भीषण संग्राम चल रहा था, जिसमें अपनी सेना की पराजय होते देख रावण ने कुंभकर्ण की निद्रा पूर्ण नहीं हुई थी पर असमय जगा दिया और युद्ध के लिए प्रेरित किया। कुंभकर्ण बहुत नाराज हुआ, रावण को बहुत शिक्षा दी कि तुमने अनित किया है, परंतु भाई हो, भाई समझकर अपने कुल को, अपने देश को ध्यान में रखते हुए वह युद्ध के लिए तैयार हुआ। और रावण ने देखा कि ये तो धर्म की बात कर रहा है, तो उसकी व्यवस्था की, तमोगुण की। अरे महिष खाई कैरी मदिरा पाना, चला जाघात समाना। और जब कुंभकर्ण युद्ध भूमि की ओर आ रहा था तो कर्तव्य धर्म सोच रहा था, यही धर्म कर्तव्य यही समोचित ज्ञान, यही धर्म कर्तव्य यही समोचित ज्ञान। भाई पर भाई चला होने को बलिदान, रणधीर मद माता चला, भुजदंड लहराता चला, कंपित धरा पद भार से, नभ गूंजता हुंकार से। कुंभकर्ण जैसे ही युद्ध भूमि में आई तो धरती डगमगाने लगी और आकाश में गुंजायमान होने लगा, सारे देवता थरथर कांपने लगे। ऐसी भीषण परिस्थिति में राम जी ने उसको देखा और तब विभीषण से पूछा, विभीषण, रावण की ये कौन सी माया है, अब कौन सी माया रचिया उसने? विभीषण ने कहा, प्रभु ये रावण नहीं, मेरा ज्येष्ठ भ्राता कुंभकर्ण है। हम तीनों भाई एक साथ जन्मे थे और कुंभकर्ण जन्म से ही बहुत भोजन करता था, जिससे ब्रह्मा जी असंतुष्ट थे। और हम लोग जब बड़े हुए तो तप के लिए गए, रावण, कुंभकर्ण और हम तीनों गए। और जब कुंभकर्ण के वरदान मांगने की ब्रह्मा जी से बारी आई तो ब्रह्मा जी तो चाहते थे कि इसको किसी तरह से वरदान बदल दिया जाए। उधर देवता भयभीत थे, माता सरस्वती से प्रार्थना की और वो आकर उनकी जिह्वा पर बैठ गई। और जिह्वा पर बैठने के बाद तब जब वरदान मांगना हुआ तो वह निद्रासन मांग लिया, निद्रासन मांग लिया। इंद्रासन की जगह निद्रासन मांग लिया। और जब निद्रासन मांग लिया तो तथास्तु कह करके ब्रह्मा जी
बोल दिए तथास्तु ऐसा ही हो। रावण घबरा गया, उसने विनती की, प्रभु आपने तो जीवन दिया भी इसे और उसे विनष्ट भी कर दिया, क्योंकि जब ये पूरी जिंदगी सोता ही रहेगा तो फिर ये संसार क्या देखेगा, भोग क्या भोगेगा, संसार क्या जानेगा। तब विधाता ने कहा कि देखो मेरा वचन तो खाली नहीं जाएगा, पर तुम भाई हो और तुम्हारे कहने पर, तुम्हारे भ्रातृत्व भाव पर प्रसन्न होकर मैं 6 महीने पर एक दिन जगने का वरदान इससे देता हूँ। एक दिन 6 महीने पर जगेगा। ये भाई मेरा भाई कुंभकर्ण है और ये सारी वानर सेना को एक दिन में ही खा जाएगा। वहां पर उपस्थित अंगद, हनुमान जी और अन्य योद्धा उससे युद्ध के लिए उत्सुक हुए, पर राम जी ने मना कर दिया, लक्ष्मण को भी मना कर दिया। तब विभीषण कहता है कि प्रभु मैं जाऊं? बोले नहीं, तुम्हें नहीं जाना है, तुम्हें तो राजा घोषित किया है लंका का मैंने, तुम्हें तो नहीं जाना है, इसका मैं वध स्वयं करूंगा। उसने कहा मैं मिलना चाहता हूं कुंभकर्ण से, ताकि वह अपनी ओर आ जाए। और ये बात सारी सभा को अच्छी लगी कि अगर ऐसा हो गया तो विनाश टल जाएगा और कुंभकर्ण अपनी तरफ आ जाएगा तो रावण खुद ही नतमस्तक हो जाएगा। विभीषण जाता है और जाकर के कुंभकर्ण से प्रणाम करता है और तब कुंभकर्ण बोलता है भाई विभीषण तुम्हें क्या आशीर्वाद दिया। तब विभीषण बोला चिरंजीवी का वरदान। हंसने लगा कुंभकर्ण, ये तो तुम्हें ब्रह्मा जी ने पहले ही दे दिया। फिर दूसरा वरदान बोला मैं सदैव धर्म और नीति पर रहूं, ऐसा वरदान। कुंभकर्ण पुनः अट्टहास किया, ये तो विधाता ने पहले ही दिया है, अब तुम्हें क्या दूं। ऐसा लगता है कि इस युद्ध धर्म जो छद्म है, छद्म धर्म युद्ध की आड़ के पर्दे की आड़ में तुम अपनी सच्चाई छुपाना चाहते हो और जो तुमने धर्म के विरुद्ध काम किया है। विभीषण बोला मैंने कोई अधर्म का काम नहीं किया भैया, मैं तो उनको समझा ही रहा था ताकि मेरे देश का, मेरे कुल की रक्षा हो सके, परिवार की रक्षा हो सके, राम की शरण में आ जाएं, सीता को वापस कर दें, वो अनीत छोड़ दें, पर भैया तैयार नहीं हुए। कुंभकर्ण बोलता है क्या धर्म है क्या अधर्म है, देश काल के अनुसार इसकी व्याख्या अलग अलग हो जाती है। ऐसा सोचो कभी कभी व्यक्ति के जीवन में धर्म संकट का समय आता है और उसे नहीं समझ में आता कि इस समय मेरा धर्म क्या है, कि नित्य युग धर्म हो ही सब केरे। धर्म सदैव बदलता रहता है, नित्य युग धर्म हो ही सब केरे। कुंभकर्ण बड़ा ज्ञानी था और उसने विभीषण से कहा कि आदमी का समय के अनुसार क्या धर्म होना चाहिए और कौन सा धर्म पर वो चले, वह अपने संस्कारों द्वारा, प्रवृत्तियों द्वारा निर्धारित करता है, उस पर चलता है। जैसे तुमने राम की शरण ग्रहण की और परिवार को छोड़ दिया, कुल को, देश को, मर्यादा को छोड़ दिया, परिवार के साथ विश्वासघात न करके भी तुम राम के शरण में आए, तुमने अपना धर्म ये माना। परंतु जैसे तुमने भाई को छोड़ करके उसकी एक भुजा ही काट डाली, परंतु मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अरे विभीषण, रावण माना कि वह अत्याचारी है, अनीत किया, अधर्म किया, पर यदि शरीर में कोई रोग हो जाए, दोष हो जाए, तो क्या उसकी एक भुजा उसका साथ छोड़ देती है? कदापि नहीं। तूने भैया को अकेला छोड़कर उनकी एक भुजा ही काट डाली है। विभीषण बोलता है रावण अनीत कर रहा है, क्या आप उससे सहमत हैं? आप भी तो सहमत नहीं है। तो कुंभकर्ण कहता है
मैं भी सहमत नहीं हूं। अरे विभीषण, जिसे सिर्फ धर्म कह रहा है वह सबसे बड़ा अधर्म है। वह धर्म नहीं, सबसे बड़ा अधर्म है। आने वाली पीढ़ी तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। तुम कितने बड़े धर्मात्मा कहे जाओ, राम भक्त कहे जाओ, परंतु आने वाली पीढ़ी तुम्हें माफ नहीं करेगा। कोई तुम अपने बेटे का नाम विभीषण नहीं रखेगा, तुम्हारा नाम कलंकित हो गया। और अपने देश, कुल, अपने घर परिवार के साथ विश्वासघात को समाज नहीं भूलेगा, इतिहास नहीं भूलेगा। अरे तुम जिनकी शरण में गए हो उनके भाइयों से ही शिक्षा ली होती। भ्रातृत्व धर्म क्या होता है? भरत का राज्य पाकर भी राम की सेवा में रख देना, त्याग देना, पादुका स्थापित करके कार्य चलाना, और वह लक्ष्मण की राम की सेवा, समर्पण, इससे कुछ सीख ली होती। अरे तूने तो भैया का साथ छोड़कर बहुत बड़ा अधर्म किया है और तेरा नाम कलंकित हो गया। आज के बाद तुम्हारा नाम कोई नहीं लेगा। इसके बाद वो बोलता है, जाओ विभीषण, जाओ जाओ विभीषण, तुम मेरे भाई हो। मेरे सर पर मृत्यु नाच रही है, मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा है कौन अपना है कौन पराया है। तुम जाओ। विभीषण वापस आता है, राम से बताता है, पुनः युद्ध प्रारंभ हो जाता है। राम की सारी सेना विचलित हो गई, सबको परास्त कर दिया। कुंभकर्ण ने, अंगद, हनुमान सब परेशान हो गए, पर कुंभकर्ण तो कुंभकर्ण था। लक्ष्मण जी तैयार हुए तो राम जी ने मना कर दिया कि नहीं, ब्रह्मा जी का वरदान है, इसलिए इसका वध तो मैं ही करूंगा, तुम मत जाओ। और अंत में राम जी युद्ध के लिए चले। और उधर से कुंभकर्ण ने ललकार लगाया कि मैं तुम्हारी ही राह देख रहा था, अभी मैं तुम्हें यमलोक पहुंचाता हूं। भगवान राम ने विनम्र भाव से कहा, मृत्यु तो तुम्हारे सिर पर नाच रही है और मैं भी देख रहा हूं कि वह कब काल के गाड़े में जाती है। ऐसा कह करके भगवान ने इंद्रास्त्र चला करके उसकी एक भुजा काट डाली और एक भुजा शेष जो बची उसको भी इंद्रास्त्र से काट दिया। फिर भी वह लड़ता रहा, हार नहीं माना, हुंकार करता रहा, लड़ता रहा। भगवान ने तब ब्रह्मास्त्र चलाया, ब्रह्मास्त्र से उसके गले को काट करके सिर को काट दिया, जो कि जाके समुद्र में गिर गया। और अपने बाणों से उसके धड़ को जगह जगह से काट करके छिन्न भिन्न कर दिया। सारी सेना में खुशी की लहर दौड़ गई, आकाश में पुष्प वर्षा देवता लोग करने लगे। पर मित्रों, विभीषण जो राम की ही शरण में आ गया था, राम की ही सेवा करता था, राम के ही साथ रहना चाहता था, परंतु आज उसकी आंखें सजल हैं, क्योंकि रक्त एक है और रक्त का खिंचाव ऐसा होता है कि उसे विवश ही कर देता है। आज उसका एक भाई चला गया, बिलख पड़ा था विभीषण। मित्रों, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करके लाइक अवश्य कर दीजिएगा।